अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ DGCA की तरफ से कुछ न्यू अपडेट आ रही है निकल के। टिकट के हवाले से कुछ अपडेट है और पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से कुछ अपडेट है। तो इससे ही मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और आप लोगों के कमेंट जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा आते हैं तो उनका जवाब भी थोड़ा देना ज़रूरी पड़ जाता है। अभी फ़िलहाल में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो क्या आपको इसमें बहुत सारी जानकारी ऐसी मिल जाएगी जो कि आपके माइंड में जो भी सवाल जवाब चल रहे हैं वो भी आपके कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के DGCA की तरफ से ऐलान किया गया है। अभी तो आपको मालूम है जो डेली पैसेंजर कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं, आवाजाही हो रही है, वो 5000 लोगों की हो रही है। 5000 से ज़्यादा अभी नहीं आ सकते कुवैत के अंदर। लेकिन इसी की बिना पे जो है बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा जो टिकट की प्राइस हैं, इसी को देखते हुए टिकट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और जो अभी लोग कुवैत में एंट्री करेंगे उनको टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा लेना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए DGCA ने एक अपडेट दिया है कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है डेली 10,000 लोग जो है वो कुवैत में एंट्री कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल में फाइनल ये नहीं बताया कि कब से जो है 10,000 लोग एंट्री कर पाएंगे, कब से नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी जो है 10,000 लोग एंट्री कर पाएंगे। अब जैसे ही 10,000 लोग एंट्री कर पाएंगे, ज़्यादा तादाद में जो है जब लोग एंट्री करेंगे कुवैत के अंदर तो जो टिकट की प्राइस हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो लो हो जाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने यात्रा की है जो ईद के मौके पर, और उसके बाद में भी अब जो है लोग टिकट वगैरह बुकिंग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में, तो उसमें भी देखा जा रहा है कि लोगों की जो प्राइस हैं वो टिकट के काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। और अगर अभी आपको जाना है, अभी आपको टिकट बुक करना है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अभी टिकट बुक मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पैसा जो है टिकट बुक करने के बाद में फंसा चुके हैं। तो आपसे मैं बोलूँगा कि अभी आपको टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दूसरी बात ये है कि पहली बात तो ये हो गई कि टिकट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और दूसरी बात ये हो गई कि टिकट आप बुक कर देते हैं तो आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं, अभी कुवैत गवर्नमेंट इस डेट को भी एक्सचेंज कर दे 10 अगस्त या फिर उसके बाद में और भी आगे पहुंच जाइए, अभी कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे ही 10 अगस्त आ जाएगी उसके बाद में 2-3 दिन निकल जाएं, 12-13 अगस्त हो जाए तो उसके बाद में आप देख लें भाई क्लियर ग्रीन चिट्ठी मिल चुकी है, आगे से सिग्नल पूरा अच्छे तरीके से मिल गया है, तो उसके बाद में टिकट बुक करेंगे तो आपका भी बेनिफिट रहेगा। जब लोग जो है ज़्यादा एंट्री करेंगे कुवैत के अंदर तो जाहिर सी बात है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर 20,000 का टिकट है तो वहाँ पर उसको 17-18,000 या फिर 15,000 कर दिया जाएगा। ये एक मैंने आपको जो है एग्जाम्पल बताया है। तो ये मान लीजिए कि जब डेली ज़्यादा लोग एंट्री करेंगे तो आपका टिकट भी कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट थी। आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत ही जल्दी जो है आप लोगों को इसके हवाले से कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। फिर बात करेंगे कुछ आप लोगों को कमेंट के हवाले से जो क्या वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जो क्या अगर किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री से आप चाहें, इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, नेपाल से हों, बांग्लादेश से हों, कहीं से भी हों, आप एंट्री करना चाहते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। 12,916 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 33,78,368 हो चुके हैं। 1400 केसेस की जो है रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 3,81,575। 6 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है। 2309 की बात करते हैं नए केसेस की, 853 नए केसेस हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो 3,96,332 हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो अब जो नए केसेस निकल रहे हैं वो लगभग 700, 800, 900 के नीचे आ रहे हैं, लगभग हफ्ता भर होने वाला है। तो ये एक अच्छी खबर है कि आने वाले वक्त में केस की बिना पे जो है वो अब किसी भी तरीके से लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, ना ही फ्लाइट को सस्पेंड किया जाएगा। बस यही है जो भी इनकी नए रूल रेगुलेशन है, नई गाइडलाइंस के साथ में जो है वो एंट्री मिल जाएगी आने वाले वक्त में। अब बात करते हैं ICU की। 310 जो है ICU में केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं 12,448 अभी भी एक्टिव केस हैं। तो ये थी
पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट की रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट शेयर कर देता हूँ। ये जो है जो सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी है उसने अपडेट दिया है, और ये आप कहीं पर भी किसी भी देश में रहते हैं, इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं, चाहे अपने देश में या विदेश में कहीं पर भी रहते हैं, तो ये जानकारी आपके पास में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर किसी भी देश में आप रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप उस देश में जैसे कि अभी आप कुवैत के अंदर हैं, तो आप कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी है उसको या तो मेल करेंगे या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको भेजेंगे, अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें घर जाना है या अपने देश जाना है, वो सारी चीज़ बताएंगे। तो अभी इंडियन एम्बेसी ने सऊदी अरब में जो है उन्होंने बताया है कि अभी आपके पास में जो है जिस तरीके से हमारा मेल है उसी तरीके से थोड़ा मिलता जुलता, थोड़ा एक दो वर्ड आगे पीछे करके जो है उन लोगों को मेल किया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आपको जो है हम काम कर रहे हैं, आपका ये काम हो गया है, वो काम हो गया है, और आप जो है हम आपको ये अकाउंट नंबर दे रहे हैं, आपको जो है 10,000 का पेमेंट या 20,000 का पेमेंट, इस तरीके से वो लोग जो है डिमांड रखते हैं और बोलते हैं कि भाई इसमें पेमेंट कर दीजिए और आपका हम जो टिकट वगैरह जो है बुक कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास में कोई भी मेल आता है तो आपको उसको इग्नोर कर देना है। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसको वेरीफाई करने की, क्योंकि अगर कोई भी काम, अगर आप कोई भी एम्बेसी हो, चाहे आप किसी भी कंट्री के हों, तो आपकी एम्बेसी जो है आपसे पैसा नहीं मांगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई भी इस तरीके से आपसे पैसा मांगता तो आपको क्या करना है, उस मेल का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है और आप ट्विटर पे जाएं और ट्विटर पे जो है उनको टैग करते हुए जो है अपनी एम्बेसी को वो सारी जानकारी पूछें कि आप जो मेल है वो हमें आपने किया है या किसने किया है। तो ये आपका जो है इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। तो इससे बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है पेमेंट वो फंस जाता है और बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लोग करते हैं, अब जैसे ही आप 10,000 या 20,000 पेमेंट डाल देंगे तो उसके बाद में पता नहीं वो लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, आपको मेल का जवाब देने भी बंद कर देंगे और उसके बाद में कुछ पता नहीं लगेगा। तो इनका मेन टॉपिक होता है आपका पैसा हड़पना। तो ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से किसी भी बंदे को पैसा मत कीजिएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट थी जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप भी इस शिकार से बच सकें, या फिर आप किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट वगैरह करते हैं तो आप पैसा देने की कोशिश ना करें। आप डायरेक्टली जो है एम्बेसी के ऑफिस विजिट करें और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को अब बिल्कुल पूरे तरीके से जो है बता दें, ताकि आपका कोई भी पैसा ना डूबे। क्योंकि जो मेल करते हैं पूरे प्रोफेशनल तरीके से मेल करते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेल किसी तरफ से आया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री के हवाले से। अगर आपको एंट्री करनी है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको किसी भी तरीके से नज़ला, बुखार, खांसी, जुकाम ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये चीज़ है तो पहले उसे क्लियर कीजिए, उसका इलाज कीजिए। और जैसे आप नॉर्मल हालात आपके हो जाएं, नॉर्मल आपका टेम्परेचर या किसी भी तरीके से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, तो उसके बाद में जो है आप जो कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक जानकारी थी जो कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। और किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हमसे आपको पूछनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोगों से बात भी होती है। और अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, अभी कुवैत के अंदर कोई आपके साथ में हादसा इस तरीके से हो जाता है जो कि हमें पता नहीं चलता, तो आप हमें उसका वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, वो न्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं, जो क्या लोगों तक हमें वो पहुंचाने में मदद मिलेगी। और लोगों तक जब पहुंचाएंगे तो लोग उससे अवेयर हो सकेंगे और लोगों को, दूसरों को लॉस नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।